हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल अचीवमेंट एट जीके में। दोस्तों जो भी न्यू विजिटर्स विजिट किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि न्यू टेक्निकल वीडियोस आपको इसी में मिलने वाले हैं। चाहे वो ITA हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, IT हो, जो भी हो वो इसी में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको जैसा याद होगा, मैं पिछला जो कुछ एक वीडियो था उसमें मैं MM का बताया था। MM का क्या बताया था कि M1 में कितना का पिच होगा, M2 में कितना का पिच होगा, M12 में कितना का पिच होगा, M20 में कितना का पिच होगा और उसके लिए कितना का हम लोग ड्रिल मारेंगे। ठीक है ना? तो आज क्या है, आज मैं इस टॉपिक में आपको ये बताऊंगा कि UNF जैसा कि हम लोग का 3-4, देखिए एक होता है MM, एक होता है इंच। MM में 60 डिग्री होता है और इंच में 55 डिग्री होता है। लेकिन इंच में बहुत से कैटेगरी होते हैं, जैसे कि BSW, UNF, BSP, NPT, है ना। तो BSW का जैसे कि मैंने एक बार बताया था, आज मैं UNF का बताऊंगा और फिर कभी आपको BSPT का और NPT का भी बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो UNF के ऊपर में है। ठीक है ना? UNF क्या है वो आप लोग को स्क्रीन में दिख सक रहा होगा। ठीक है ना? और UNF का चार्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना का जो टेप होगा और उसके लिए कितना का हम लोग ड्रिल मारेंगे MM के अनुसार। ठीक है। अब सपोज जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर UNF। ठीक है ना? जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है UNF टैपिंग ड्रिल साइजेस। कहने का मतलब ये क्या है, जैसा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है, यानी कि आप सबसे पहले एक इंच को 8 भाग कर दीजिए। अब 1 इंच को 8 भाग में क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 8 सूत होते हैं। ठीक है, तो 8 भाग हो गए। 8 भाग करने के बाद में उसका 2 भाग, अगर उसका 2 भाग हम लोग लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 2/8। और 2/8 को अगर रिसॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 1/4। ठीक है ना? यानी कि 1/4 कहने से हम लोग समझते हैं कि ये 2 सूत को इस जगह दर्शाया जा रहा है। ठीक है ना? तो 1 इंच का दूसरा भाग यानी 2 सूत। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है समझते हैं। तो देखिए 1/4 के लिए उसमें जो स्टैंडर्ड TPI है वो कितना का होता है, 28 TPI है। यानी कि 1 इंच में 28 TPI होने से वो आप लोग का स्टैंडर्ड 2 सूत का बोल्ट होगा, 1/4 का UNF होगा। ठीक है। और उसका जो ड्रिल कितना का करेंगे, तो वो हम लोग टेप घुमा पाएंगे 5.5 का ड्रिल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक सूत में लगभग हम लोग का 3.175 mm होता है, तो इस जगह 2 सूत है ना। तो सीधा सीधी हम लोग का इस जगह 6 पॉइंट समथिंग चला जा रहा है। तो इसके लिए ड्रिल कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 5.5 mm का ड्रिल करेंगे तो ये हम लोग का जो है सो 1/4 का टेप चला सकते हैं। अब 5/16 कहने से हम लोग कितना समझेंगे, तो इस जगह कुछ ऐसे समझिए आप लोग कि 5/16 यानी कि 1 इंच को जिस तरह से आप 8 भाग किए थे, अब 1 इंच को आप लोग 16 भाग कर दीजिए। ठीक है ना? 16 भाग करेंगे तो जब 1 इंच को 8 भाग करने से वो 8 जो लाइन होता है वो 1-1 सूत होता है और उसमें और बीच में 1-1 लाइन आ जाएगा, यानी कि वो आधा सूत का लाइन आ जाएगा। अब वहां से फर्स्ट से जब आप गिनेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, तो देखिए वहां पर हम लोग का जो 5वां सूत जो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 लाइन मिलाकर के 1 सूत है। तो 2 लाइन मिलाकर के 1 सूत, फिर 2 लाइन मिलाकर के 1 सूत। ठीक है ना? और फिर आधा सूत, यानी कि ये 2.5 सूत है। कितना सूत है? 2.5 सूत। 2 और आधा 2.5 सूत। ठीक है ना? तो 2.5 सूत में हम लोग का जो स्टैंडर्ड TPI होगा वो कितना होगा, 24 TPI स्टैंडर्ड होगा। और इसके लिए जो ड्रिल होगा वो होगा 6.9 का। ठीक है। 3/8 सिंपल है, यानी कि 8 भाग का तीसरा भाग, यानी कि 1 इंच का जो 8वां भाग होता है उसका तीसरा भाग, यानी कि 3 सूत। 3 सूत में हम लोग का जो है पिच जो है स्टैंडर्ड 24 TPI होगा और ड्रिल जो है 8.5 mm का हम लोग का ड्रिल होगा। 7/16 कहने से हम लोग क्या समझेंगे, तो ठीक उसी तरह से आप 1 इंच का 16 भाग करेंगे। 16 भाग करेंगे तो हर भाग जो है आपका आधा सूत हो जाएगा और उसका जब 7वां भाग लेंगे तो आपका 3.5 सूत आएगा। 3.5 सूत में आपका जो TPI आएगा वो 20 TPI आएगा और जो ड्रिल आएगा वो 9.9 mm का आएगा। ठीक उसी तरह से हाफ इंची 1/2 यानी कि हाफ इंची, इसको 1/2 हम लोग कैसे समझ सकते हैं वो पहले समझते हैं।
इसका तो चौथा भाग होना चाहिए, लेकिन ऐसे समझिए कि 1 इंच में जो 8 भाग है उसका चौथा भाग ले लीजिए, तो यानी कि वो क्या लिखा जाएगा 4/8। 4/8 को जब रिसोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इसीलिए इसको 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, रिसोल्व करने के बाद इतना आता है। तो ये जो 1/2 आया, यानी कि ये स्टैंडर्ड जो हम लोग का टीपीआई कितना आएगा, ये आएगा 20 टीपीआई, और इसके लिए ड्रिल कितना का मारना पड़ेगा 11.5 का। ठीक है ना, 11.5 का हम लोग को ड्रिल करना पड़ेगा। ये मैं UNF का बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, आगे चलते हैं। 9/16 9/16 कहने से हम लोग का 9वां भाग, तो पहला अगर 8 भाग लेंगे तो हो जाएगा 4 सूत और आधा, यानी कि 4.5 सूत, यानी कि ये 4.5 सूत को दर्शाया जा रहा है। इसके लिए टीपीआई होगा कितना 18 टीपीआई होगा, और ड्रिल साइज होगा 12.9। कितना होगा 12.9, स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 5/8 5/8 कहने से 5 सूत, सिंपल सी बात है, 5 सूत का है, उसके लिए 18 टीपीआई होगा, और 14.5 का हम लोग का जो है सो ड्रिल होगा। उसको 14.5 का ड्रिल करेंगे तो उसमें 5/8 का हम लोग टेप चला सकते हैं। उसके बाद में 3/4 3/4 कहने से इस जगह हम लोग क्या समझेंगे। 3/4 कहने से देखिए, सबसे पहले 1 इंच का 8 भाग है। ठीक है, 8 भाग होने से हर एक भाग जो है वो आपका कितना हो जाएगा 1 सूत, हर एक भाग 1 सूत हो जाएगा। और ठीक उसका अगर जो है इसमें हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे लिख सकते हैं 6/8 6/8 अगर लिखेंगे, यानी कि 8 भाग का 6वां भाग। ठीक है, 8 भाग का 6वां भाग, यानी कि उसको जब रिसोल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3/4 यानी कि हम लोग का 6 सूत को दर्शाया जा रहा है। तो 6 सूत में 16 टीपीआई आएगा और 17.5 का ड्रिल करना पड़ेगा। 7/8 यानी कि 7 सूत, ठीक है ना, 14 टीपीआई 20.4 का ड्रिल करना पड़ेगा। और उसके बाद में 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। ठीक है ना, तो 1 इंच में हम लोग का 12 टीपीआई आएगा, और 23.25 का हम लोग को जो है सो ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1/8। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं, यानी कि 1 इंच 1 सूत, क्योंकि जैसा कि इंच में हम लोग का ओड तरीका से भी टेप आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1.1/8 इक्वल टू, यानी कि 1 इंच 1 सूत का टेप करने के लिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 1 इंच 1 सूत का स्टैंडर्ड जो हम लोग का जो है थ्रेड करने के लिए, तो उसके लिए कितना टीपीआई होता है, तो सिंपल है, उसके लिए 12 टीपीआई ही होता है, और जो है सो 26.5 का हम लोग का ड्रिल होगा। अब यहाँ पर 1.1/4 है, तो ये क्या है, यानी कि ये 1/4 जो है ये हम लोग का अगर 2/8 लिखेंगे तो समझिए ना, 2/8 लिखेंगे तो हम लोग का 2 सूत आ रहा है, तो यहाँ पर 1 इंच 2 सूत। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम लोग का जो है 12 टीपीआई ही लगेगा, और 29.5 का हम लोग का जो है सो ड्रिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक 3/8 है, यानी 1 इंच 3 सूत, सिंपल उसी प्रकार से जाएगा। ठीक है ना, 12 टीपीआई लगेगा, और 32.75 का हम लोग का ड्रिल लगेगा। अब यहाँ पर 1.1/2 है, यानी कि हम लोग का 1.5 इंची के लिए भी हम लोग का 12 टीपीआई लगेगा, और 36 का ड्रिल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने आपको ये जो चार्ट केवल इसलिए समझाया है ये चार्ट केवल इसलिए समझाया है कि आप लोग जो है स्टैंडर्ड चार्ट को समझने की कोशिश करें। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो अक्सर ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इंच का ही थ्रेड करने में लोगों को सबसे ज्यादा जो है सो प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, फेसबुक पेज में भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी यही अपडेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी न्यू विजिटर्स विजिट किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।